दिल्ली धमाके को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को पता चला है कि व्हाइट कॉलर टेरर गैंग ने फरीदाबाद में एक सीक्रेट लैब बनाया हुआ था। उस लैब में बम पर शोध किया जाता था। जांच में खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूरी पर यह प्रयोगशाला बनाया गया था। आज हम आपको उस लैब की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली में जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम आमिर राशिद अली है। धमाके में उमर ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था वो आमिर के नाम पर ही था। जांच एजेंसी को शक है कि गाड़ी में जो आईईडी रखी हुई थी वो फरीदाबाद के सीक्रेट लैब में बनाई गई। जो विस्फोटक पदार्थ है वो यहां से मिले। देश की शीर्ष जांच एजेंसी जब फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैद आतंक के रहस्य को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज भी 4-4 घंटे तक पूछताछ की गई, जब साजिश की जड़ तक पहुंचकर दहशतगर्दी की नींव पर प्रहार करने की मशक्कत जारी है, जब आत्मघाती गुनहगार के सरदार तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, तब व्हाइट कॉलर गैंग की सीक्रेट बम फैक्ट्री का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उस प्रयोगशाला का पता चला है जहां पर डॉक्टर्स का कट्टर गिरोह बम बनाता था, जहां पर उमर और उसके कट्टर साथी डॉक्टर आईईडी बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते थे। लाल किला के पास धमाका करने वाला बम जहां बना, डॉक्टर डेथ के उस सीक्रेट अड्डे तक जी न्यूज की टीम पहुंच गई। उस लैब के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाएं। जो कहानी मैं इस दरवाजे के साथ खोलने जा रहा हूं वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये आबादी वाला इलाका है। इसी घर से आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से जो विस्फोटक पदार्थ है वो यहां से मिले। अब आप देखिए कि यहाँ आपको कोई होल्डर, कोई बल्ब, कोई ट्यूब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये तारें जो आपको कटी हुई दिखाई दे रही है, इनका भी एक मकसद है। पूरे तरीके से बिल्कुल सेट एक लेबोरेटरी की तरह था। कट्टर यूनिवर्सिटी के नाम से कुख्यात अल फलाह से 3 किलोमीटर दूर है यह मकान। जर्जर से दिखने वाले इस मकान के कमरे को व्हाइट कॉलर टेरर गैंग ने बम बनाने का लैब बना लिया था। जांच में पता चला है कि इसी घर में बारूद जमा की जाती थी, इसी घर में बम बनाने की तकनीकें आजमाई जाती थी, इसी घर में बनाया जाता था। रात के वक्त कट्टर डॉक्टर्स की टोली नए नए नरसंहारक बम का शोध करती थी। इस मकान को डॉक्टर मुजम्मिल ने एक महिला से किराए पर लिया था, लेकिन दिन में कोई यहां दिखता नहीं था। आसपास के लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस घर में कई लोग आते थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा आत्मघाती उमर और उसके कट्टर साथी थे। ये थोड़ी देर रुकते थे और फिर निकल जाते थे। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल से पूछताछ के बाद जब जांच आगे बढ़ी, तब इस घर के बारे में पता चला। जी न्यूज की टीम उस मकान के अंदर तक गई। वहां जो दिखा वो आप भी देखिए। ऊंची वॉल है ये, जमीन से ऊपर से हवा आती रहेगी, ऐसा कुछ देखने वाला यहाँ से कुछ है नहीं। ये वही है मुजम्मिल ने जो घर लिया था। तो यहाँ पर भी एक लेबोरेटरी टाइप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ भी देखें तो यहाँ भी कुछ तारें लगाने के लिए क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया है। कुछ ये चीज़ें यहाँ अलग अलग चीज़ें उतारी गई हैं यहाँ से। ये घर दूर के इलाके में है। इस घर में कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं जहां एक डॉक्टर रह सके। जिस तरह बाहर से घर जर्जर दिख रहा है, उसी तरह ये अंदर से भी खाली है। घर के अंदर बिजली के नाम पर कुछ तार लटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली का इस्तेमाल भी यहाँ उतना ही होता था जितने की जरूरत थी। हर एक कमरे में जाइए कि अगर कोई रहने के लिए कमरा किराए पे लेता है तो क्या वो बिना बिजली के सोर्स के, यहाँ तार होने से अलग है, क्योंकि इस तार से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो आता होगा, बिजली का कनेक्शन जोड़ता होगा, फिर जाते हुए वो इसको निकाल देता होगा। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको ऐसा
किसी भी दीपक इस तरफ भी दिखाइएगा, कमरे में आपको ना तो कोई बल्ब का होल्डर दिखाई देगा और ना ही आपको कोई ट्यूबलाइट की यहाँ पर कोई फिटिंग्स दिखाई देंगी। इसका मतलब टेम्परेरी सेटअप यहाँ किया जाता था। मुजम्मिल और उमर दोनों पाकिस्तानी आतंकियों से संपर्क में। ये हैंडलर्स उन्हें निर्देश, कट्टरपंथी वीडियो और बम बनाने के DIY यानी डू इट योरसेल्फ वीडियो भेजते थे। इसी वीडियो को देखकर बम बनाया जाता था। आशंका यह भी है कि लाल किले के पास जिस बम से धमाका हुआ था वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED भी इसी घर की लैब में बनाई गई। इस घर में बारूदी प्रयोग करना इसीलिए भी आसान था क्योंकि काफी दूर तक जमीन खाली थी। इसके साथ कोई घर नहीं है और यहाँ ये खुले हुए खेत हैं, तो ये एक सेफ जोन था। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि उमर नबी जो है वो बॉम्बस जो है सेट करने में माहिर था और वो प्रयोग करता रहता था। उसे ऐसी ही कोई जगह चाहिए थी। मुजम्मिल ने ये जगह ली, उसके बाद उसने इसका कई बार इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि डॉक्टर उमर बम बनाने में माहिर हो चुका था। वो अकेले भी DIY वीडियो देखकर IED बना लेता था, विस्फोटकों और ट्रिगरिंग मैकेनिज्म की जांच करता था। इसी बीच खुलासा ये भी हुआ है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के पास 20 लाख रुपए पहुंचे थे। हवाला के जरिए ये पैसे तीनों तक पहुंचाए गए थे। इनमें से 3 लाख रुपए के फर्टिलाइजर खरीदे गए। फिलहाल पुलिस हर कड़ी को जोड़ रही है। फरीदाबाद से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकियों ने फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी के पास टेरर लैब तो तैयार कर लिया, लेकिन यह टेरर लैब जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई। जैसे इस मॉड्यूल का खुलासा शुरू हुआ, इस टेरर मॉड्यूल में लोगों की धरपकड़ शुरू हुई। फिदाइन उमर ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक नया लैब तैयार कर लिया और 10 दिनों तक यहीं से हमले की पूरी प्लानिंग करता रहा। हमले के पहले आखिरी 10 दिन उमर ने कहां बिताए, किस कमरे में बैठकर उमर ने दिल्ली को दहलाने के लिए बम तैयार किया और इसमें उसके मददगार कौन है, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। धमाके के 10 दिन पहले जहां तैयार हुआ था बम, धमाके के ठीक पहले जहां था उमर का ठिकाना, डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के सबसे नए ठिकाने का खुलासा। उमर के आखिरी 10 दिनों का ठिकाना मिल गया। हम खड़े हैं इस समय उसी छत पर जिससे सटा हुआ ये मकान है। आतंकी उमर को किराए पर दिया गया था। कोई गाड़ी देखा था, सफेद रंग की कोई गाड़ी देखा था? वो तो बाहर ही खड़ी होती थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस धमाके का एक और नूह कनेक्शन सामने आया। पता चला है कि आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नूह में 10 दिन के लिए एक कमरा किराए पर लिया। बताया जा रहा है कि यह वही कमरा है जहां उमर ने अपने आखिरी 10 दिन गुजारे। बताया जा रहा है कि उसने बम यहां तैयार किया, अपने हैंडलर से यहीं से बातचीत की और दिल्ली को दहलाने का फाइनल प्लान इसी कमरे में बैठकर बना। तो ये हम खड़े हैं इस समय उसी छत पर जिससे सटा हुआ ये मकान है शोएब का, जो इलेक्ट्रीशियन था अल फलाह यूनिवर्सिटी में और जिसकी साली का ये मकान है और उसी के ज़रिए ये मकान आतंकी उमर को किराए पर दिया गया था। और ये पड़ोसी हैं, इसमें कुछ बच्चियां हैं, ये कह रही हैं स्कूल जाते हैं, लेकिन कुछ देखा था लेकिन साफ नहीं बता पा रही हैं किसको देखा था, कौन था, कैसा था। और अमूमन वो बहुत अंदर अंदर अपनी गतिविधियों का अंजाम देता था। तो ये ठीक सटी छत है। पूरे बिल्डिंग के पीछे भी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, चारों तरफ से इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और नीचे भी सिपाही खड़े हुए हैं कि यही वो घर है जिसके अंदर सारा क्रियाकलाप
दहशत की वो साजिश रची जा रही थी। वो ट्रंक आप देख सकते हैं, वो देखिए ट्रंक में दिखाना चाहूंगा कि वो पोटली, वो देखिए करीब 20-25 ट्रंक रखे हुए हैं सामने कोने में, और वो बैग जैसा कुछ रखा हुआ है और उस बोरी से ढका गया है। यहाँ पे पुलिस का पहरा है, अंदर पुलिस जाने नहीं दे रही है। अब वो किस वजह से लाए गए थे, क्या है उसके अंदर, ये बेहद जानकारी अभी इस पे पुलिस तफ्तीश करेगी, क्योंकि इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। कल रात काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ ऑफिसर्स आए थे, अधिकारी आए थे, जो कि पूरी घर की तलाशी ले रहे हैं, ट्रेसेस फाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नूह की हिदायत कॉलोनी के इस घर के अंदर ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जिनसे इस पूरे मॉड्यूल की तह तक जाने में मदद मिल सकती है। लिहाजा अब स्पेशल टास्क फोर्स जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार एसटीएफ किसी महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर यहां पहुंची थी और कॉलोनी में कई जगहों पर गहन जांच की। साथियों की गिरफ्तारी के बाद से उमर बेचैन था। उमर को किसी ऐसे जगह की तलाश थी जहां उसे ट्रेस नहीं किया जा सके। इसी वजह से उसने नूह के इस ठिकाने को अपना नया अड्डा बनाया। लेकिन सवाल उठता है कि आतंकी उमर इसी मकान में क्यों आया? जब उसके पूरे मॉड्यूल पर शिकंजा कसा जा रहा था, तब उमर को यही मकान महफूज क्यों लगा? उमर ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात इलेक्ट्रिशियन शोएब की मदद से यह कमरा किराए पर लिया था। यह मकान शोएब की साली का था। वहीं शोएब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शोएब की निशानदेही पर ही जांच एजेंसियां इस कमरे तक पहुंची। और ये तानिया और ये चांदनी का परिवार, आपका क्या नाम बताया आपने? साजिया ने बताया है कि ये फोटोग्राफ, ये इसको देखा था आपने? साजिया, ये कहा क्या करता था यहाँ पर? बस फोन चलाता रहता था कुर्सी पर। फोन चलाता रहता था। और ये आपने इसको देखा है? ये देखिए, ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव है कि ये क्या, ये शख्स को पहचान हाँ, लिया? यही है, यहीं पे बैठ रहता था कुर्सी पे, ये लकड़ी के पास हाँ। कुछ डालकर बैठा था। पूरी रात में जाता, सिर्फ 8 बजे उठ के यहाँ से, और हम इसे यहीं बैठा देखते थे। हमेशा यहीं बैठा रहता था। और ये बैग भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये कुर्सी यहीं डालता था? हाँ, ये कुर्सी यहीं थे, ये तो बैग नहीं कहीं है। हाँ, ये यहाँ बैठा रहता था। ये खाना भी कभी कभी ये देते थे इनके लिए। कौन देता था? ये इनके बच्चे, इनसे बात करते थे, हाँ। मिलते जुलते थे। अच्छा, तो ये तानिया, शाजिया, तानिया आप ये पहचानिए इस शख्स को। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये वही शख्स है जो वही है। क्या करता था ये बैठ के बस फोन ही चलाता रहता था, और बहुत रात तक, बार 1 बजे तक। हाँ। बिल्कुल चुपचाप खामोश, ऐसे कि कोई बिछड़ गया हो उसका, ऐसा चुपचाप सूदा बैठ रहता था बस। तो ये कंफर्म कर रही हैं यहाँ पर पड़ोसी, एकदम ये सटी देखिए छत है, और यहाँ पर इसी जगह पर वो बता रही हैं कि कुर्सी डालकर बैठा रहता था। वो चूल्हा है, उसके लिए वहां से रोटियां बनाकर ये जो अफसाना का परिवार है वो देता था, और वो खा के खामोश होकर बैठा रहता था। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिशियन शोएब ने उमर को अपनी साली का घर किराए पर दिलवाया था। फिलहाल इस मकान पर ताला लटका है। कोई गाड़ी देखा था, सफेद रंग की कोई गाड़ी देखा था आपने? वो तो बाहर ही खड़ी होती थी। अच्छा, खड़ी होती थी? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? उन्हीं की गाड़ी थी, खुद की शायद। ना, वो व्हाइट कलर की गाड़ी, जो ये मतलब जो घर है ना जहाँ ये मस्जिद है, वहाँ पर खड़ी होती थी। अच्छा, मस्जिद के पास खड़ी होती थी। तो ये कह रही हैं, आप क्या नाम है बेटा? सानिया। तानिया है। ये कह रही हैं कि एक गाड़ी व्हाइट रंग की खड़ी होती थी। वो आप गाड़ी का मॉडल जानती हैं? i20, i10 कुछ? दूर से देखा है उसे बस। तो छोटी कैसी गाड़ी थी वो? सही थी। i20? हाँ, बता रही कल वो। अच्छा, नहीं बता रही। तो मस्जिद के पास, ये मौलाना साहब का की जो मस्जिद है उसके पास तानिया बता रही हैं कि गाड़ी खड़े देखा था। कब देखा था आपने बेटा? जब वो रहता था तभी देखा था। जब रहता था? हाँ। और कब यहाँ से गया, आपने देखा कुछ? आपने उसकी लड़की बता रही थी कि 8-7 दिन हो गए। कौन लड़की बता रही थी? अफसाना की? हाँ, वही अफसाना की लड़की। वो आदमी जो था, उसकी गाड़ी वहाँ पे मस्जिद के पास खड़ी होती। हाँ। आप पूरी बात बताइए, क्या था? घबराइए नहीं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसकी लड़की बता रही थी उसमें पोटलियाँ थी इतनी बड़ी बड़ी। हाँ। वो रखी हुई थी। जब वो पूछ रहे थे कि इसमें मतलब कि जो सामान था वो बना रहा था ना, वो पोटलियों में रख रखा था उसने। अच्छा, तो अब वो लड़की का क्या नाम है, आप कुछ मालूम है आपको? सोनम। अच्छा, तो वो उसने बताया आपको कि वो सामान ऐसे रखता था? आई थी ना, जब गाड़ी में देखा था उसने। वो कह रहे थे कितनी बड़ी पोटली, जब इतनी बड़ी पोटली बता रही थी वो इतनी। और गाड़ी में बारी बारी से भर के लेके जाता था वो? हाँ, 6-7 पोटली थी उसमें। अच्छा, गाड़ी में रखा था? हाँ।
नूह की हिदायत कॉलोनी में उमर की लोकेशन को भी कई बार ट्रेस किया गया था। इसी मकान वाली गली में स्थित अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के सीसीटीवी कैमरे में कई बार उमर की i20 कार आती और जाती दिखाई दी थी। बताया जा रहा है कि उमर ने किराए के इस मकान को टेरर सेंटर बनाया। जांच एजेंसियां अब इस कमरे की जांच में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या धमाके में इस्तेमाल बम यहीं तैयार किया गया था और बम बनाने में किन किन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा के नूह से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?